नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी विषय के अंतर्गत भदंत आनंद कौशल्यायन का साहित्यिक परिचय लेकर आया हूं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। देखो, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं में लेखक का परिचय इस प्रकार से पूछा जाता है। एक किस कक्षा का? कक्षा 10वीं का विषय क्या? हिंदी। तो किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है? जैसे दिया प्रश्न, भदंत आनंद कौशल्यायन का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए। ठीक है, और दो बिंदु रहेंगे, पहला रहेगा दो रचनाएं और दूसरी रहेगी भाषा और शैली। तो इन्हीं दो बिंदुओं के आधार पर हमें उत्तर लिखना रहता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? उत्तर लिख देंगे। उत्तर में लिख देंगे भदंत आनंद कौशल्यायन का साहित्यिक परिचय। ठीक, फिर पहला बिंदु लिखेंगे काले पेन से दो रचनाएं। अब दो रचनाएं लिख देंगे। भदंत आनंद की कोई सी भी दो रचनाएं लिख दो जो आपको आती हो और सही आप लिख पाए। जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखी है ये लिखना है। आप चाहो तो इन्हीं दो को लिख लो या फिर इनकी कोई अन्य दो रचनाएं लिख सकते हैं। तो कौन सी दो हैं? बिच्छू के पत्र, बहानेबाजी। फिर दूसरा आता है भाषा और शैली। तो भाषा और शैली में लिखेंगे भदंत आनंद कौशल्यायन की भाषा शैली कुछ इस प्रकार है। तो देख लेते हैं किस प्रकार है। पहला भाषा, तो भाषा में क्या लिखेंगे? हिंदी इनकी प्रिय भाषा है। भाषा पर उनकी पूरी पकड़ है। उन्होंने तत्सम, तद्भव, देसी और विदेशी शब्दों का प्रयोग भाषा को रोचक बनाने के लिए किया है। घटना और पात्र के अनुरूप भाषा बदलती रहती है। इनकी भाषा को समझना सरल है। मुहावरे और लोकोक्तियों के कारण भाषा पाठक को पूरे समय बांधे रहती है। अब इसको ऐसे समझ, देखो, एक तो हिंदी इनकी भाषा प्रिय भाषा है। आप ये भी लिख सकते हो कि ये खड़ी बोली के लेखक हैं। अब बीच बीच में तत्सम हुए, तद्भव हुए, देश शब्द हुए, विदेशी शब्द हुए, इनका भी प्रयोग वो करते रहते हैं। अब फिर आगे दिया कि इसमें पात्र, घटना और पात्र के, जैसे एक घटना कोई होती, पात्र के अनुसार भी भाषा में थोड़ा बदलाव करते रहते हैं, यानी उसी के अनुसार वो लिखते हैं। फिर अगला आता बिंदु है शैली। तो काले पेन से हेडिंग शैली लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे भदंत आनंद जी एक चिंतनशील लेखक हैं। इनकी शैली के विविध रूप इस प्रकार हैं। तो पहला विवेचनात्मक शैली। तो विवेचनात्मक शैली में लिखेंगे लेखक किसी भी गंभीर विषय का विवेचन करते समय इस शैली का प्रयोग सरल भाषा में करते दिखाई देते हैं। देखो, ये कहा गया कि अगर जब वो किसी गंभीर विषय पर बात करते हैं तो हमेशा वो विवेचन शैली का ही प्रयोग करते दिखाई देते हैं। दूसरा फिर बिंदु दिया है वर्णनात्मक शैली। तो वर्णनात्मक शैली में लिखेंगे विषय, घटना और वस्तु को, ये का दिया को स्पष्ट और विस्तार से वर्णन करने के लिए लेखक ने इस शैली का प्रयोग किया है। जब उन्हें कोई विषय हो, घटना हो या वस्तु जिसके बारे में वो बात करना चाहते हैं, जब विस्तार से बात करनी होती है तब वो इस वर्णनात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। फिर अगला तीसरा बिंदु आता है विचारात्मक शैली। तो कौशल्यायन जी गंभीर चिंतन करने वाले लेखक हैं। उनकी कई रचनाओं में विचारपूर्ण बातें बहुत दिखाई देती हैं। इसके लिए उन्होंने विचारात्मक शैली का प्रयोग किया है। देखो, वैसे ये बहुत ही अच्छे घुमक्कड़ लेखक हैं और इन्होंने विचारात्मक शैली पर बहुत ही, यानी विचारात्मक शैली का ये गंभीर और चिंतनशील लेखक है, इसीलिए इन्होंने विचारात्मक शैली का खूब प्रयोग किया है। अब आता है चौथा, इसमें दिया है भावात्मक शैली। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे भावात्मक शैली का प्रयोग भावपूर्ण विचारों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। लेखक ने भावों को स्पष्ट करने के लिए इस शैली का प्रयोग सरल और सहज रूप में किया है। देखो, वही बात कहेगी, जब लेखक को भावपूर्ण विचार अपने प्रस्तुत करने होते हैं, है ना, तो उसके लिए वो क्या करता है, फिर इस शैली का प्रयोग करता है। अब अगला आता है अंतिम बिंदु साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान हेडिंग लिखकर लिखेंगे भदंत आनंद कौशल्यायन देश विदेश में भ्रमण के कारण अनुभव व्यापक था, यानी वो देश विदेश खूब घूमते थे, इसीलिए उनको अनुभव भी अच्छा था। उन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार देश और विदेश में खूब किया है। सरल, सहज और बोलचाल की भाषा में उनके द्वारा लिखे गए निबंध, यात्रा वृत्तांत और फिर दिया है
और संस्मरण अधिक प्रचलित हैं, यानी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ऐसे विविध अनुभव रखने वाले रचनाकार को युगों युगों तक याद किया जाएगा। तो ये देखो, हिंदी साहित्य, ये साहित्य में स्थान, हालांकि प्रश्न में नहीं पूछा गया, लेकिन आप लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, और नहीं आए तो समझ में तो ना लिखना, लेकिन मैं चाहता हूं कि लिख दोगे तो एडिशनल हो जाएगा, आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ये हो गया आपका परिचय। अगर इसे आप पीडीएफ में देखना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो आप www.hindibharati.in पर जाकर उसको पढ़ और लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका भदंत आनंद कौशल्यायन का ये साहित्यिक परिचय। जैसा परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न, उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर प्रस्तुत करने का या समझाने का प्रयास किया है। अगर किसी प्रकार का इससे संबंधित कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि ये आपको जो परिचय है कौशल्यायन जी का कैसा लगा। अब जैसे इसमें अंदर आप जो लिखते हैं, हमेशा ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करना, मैं बार बार कहता हूं, जो आप आसानी से लिख पाते हो। जो आपको कठिन और मुश्किल लगते हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर आप जब भी लिखेंगे ठीक ढंग से इसका ध्यान रखेंगे, यानी साफ सुथरा शुद्ध लिखेंगे, तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।